अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम शहजाद। हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.8। इस एक्सरसाइज 2.8 में कुछ सीरीज़ हैं जो हमने बनानी होंगी डिफरेंशिएशंस के ज़रिए से। उनमें दो सीरीज़ हैं जो हमारे सिलेबस के मुताबिक हैं। एक है मैक्लॉरेन सीरीज़, मैक्लॉरेन सीरीज़ के बाद है हमारे पास टेलर सीरीज़। ये दो सीरीज़ हैं जिनके ज़रिए से किसी भी फंक्शन को सीरीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। दोनों सीरीज़ के ज़रिए से हमने किसी भी फंक्शन को सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें 2.8 एक्सरसाइज है। सीरीज़ तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा, उसके साथ में सीरीज़ लिख दूंगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं इसमें 5। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है। जो सीरीज है मैक्लॉरेन या टेलर, उसमें होता है कि हम डेरिवेटिव हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मैक्लॉरेन सीरीज कहाँ पे इस्तेमाल होगी, टेलर सीरीज कहाँ पे इस्तेमाल होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। मैक्लॉरेन सीरीज में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। मैक्लॉरेन सीरीज़ में ये होता है कि आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर। पहली टर्म में फंक्शन में 0 पुट करना है, दूसरी टर्म में फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करना है, तीसरी टर्म के लिए फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करना है, फिर चौथी टर्म के लिए फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 पुट करना है। ये सारी वैल्यूज जो रिक्वायर्ड हैं डेरिवेटिव और उनके 0 पुट करने वाली, ये सारी फाइंड आउट करके उसके बाद इस सीरीज में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और इस फंक्शन को हम सीरीज में कन्वर्ट कर चुके होंगे। दूसरी सीरीज है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x प्लस एच होता है और राइट साइड में f ऑफ x होता है। टेलर सीरीज में, ये टेलर सीरीज में लिख रहा हूं, f ऑफ x होता है, h है, x की जगह h आ जाएगा और जो 0 है उसकी जगह x रहेगा। इसी तरह फिर x की जगह पे h है, इसमें एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल की जगह एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल है और डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 की जगह डबल डेरिवेटिव ऑफ x है। सिमिलरली ये टर्म्स चलती रहेंगी। अब इस सीरीज में और इस सीरीज में आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में भी फर्क है, राइट हैंड साइड में भी फर्क है। जब हमें फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन की सीरीज बनानी होगी, तो ये मेथड है मैक्लॉरेन सीरीज का। लेकिन जब फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन की सीरीज बनानी है और उसमें मजीद हमें यह भी करना है कि कोई दो एलिमेंट अगर आप ऐड करते हैं, जैसे 61 डिग्री है तो 60 प्लस 1 कर सकते हैं, 32 डिग्री है 30 प्लस 2 डिग्री कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीजें होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। और वैसे भी क्वेश्चन से अंदाजा हो जाएगा, क्वेश्चन में अगर एच मौजूद है, क्वेश्चन में एच अगर मौजूद है तो फिर हम एच वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें दो ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है जो टेलर सीरीज के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैक्लॉरेन सीरीज के हैं। इन दोनों में एच मौजूद है टेलर सीरीज वाले क्वेश्चंस में, और जिनमें एच नहीं है वो मैक्लॉरेन सीरीज के जरिए से सॉल्व होंगे। तो यहां इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए इसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने मर्जी डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट करते हैं। लॉग ऑफ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 ओवर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स है, आपको सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसे ऊपर लिखना पड़ेगा। पिछली एक्सरसाइज 2.7 में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन लॉगरिथम वाला किया था जिसमें 4 डेरिवेटिव्स करने थे, उसको भी ऐसे ही किया था, पावर हमने ऊपर लिख ली थी। ऊपर लिखने के बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, वहां अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डबल डेरिवेटिव में पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर इसकी -2 हो जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आप ट्रिपल डेरिवेटिव यहां पे, तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा और 1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी -3, क्योंकि पावर में से एक माइनस होना है। फोर्थ डेरिवेटिव भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यहां तक इस क्वेश्चन में काफी है। इसके बाद हमने असल में तो ये वैल्यूज बनानी है ना, हमें एफ ऑफ 0 चाहिए था, एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करें, नाउ पुट कर देते हैं x 0। कहां कहां 0 पुट करना है, एफ ऑफ एक्स में 0 पुट करना है इसको,
एफ डैश ऑफ एक्स में, डबल डेरिवेटिव में एंड सो ऑन, जितने भी हमने डेरिवेटिव किए हैं सब में एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे हम। पहले एफ ऑफ एक्स में 0 पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 बनेगा ये log ऑफ 1 प्लस 0 यानी log ऑफ 1। log ऑफ 1 कितना होता है? 0 होता है। फिर एफ डैश ऑफ 0 हमने करना है, तो यहां पे जहां x है वहां आप 0 लगा देंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करना है, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो यहां पे क्या था? -1 प्लस 0 पावर -2 यानी -1 और 1 की पावर -2 है, तो 1 की जो भी पावर हो 1 होता है, तो माइनस शुरू वाला है वो -1 आ जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, इसमें है जी +2, 1 प्लस 0 पावर है -3। 1 की जो भी पावर है वो तो 1 होता है, खत्म हो जाएगा। 1 इंटू 2 से रिजल्ट आ जाएगा 2। जैसे यहां पे था 1 की पावर -2, तो 1 की जो भी पावर हो 1 आ जाता है और ये वाला माइनस उसके साथ रहेगा, तो इसलिए -1 था। जितने मर्जी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में आपने कहां पुट करना है? यहां आप लिख देंगे इस क्वेश्चन में कि यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज मैंने लिखी हुई है, इस सीरीज के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि log ऑफ 1 प्लस एक्स है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप लगा देंगे 0, एफ डैश ऑफ 0 1 है, साथ आ जाएगा x। एफ डबल डैश ऑफ 0 -1 है, साथ आ जाएगा उसके x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 जब पुट किया तो आंसर 2 बना, 2 और साथ आ जाएगा उसके x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इस तरह से मजीद आप चौथा डेरिवेटिव भी करते तो मजीद एक और टर्म आ जानी थी, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये लेकिन राइट हैंड साइड में यहां पर जो 2 नजर आ रहा है वो नहीं है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा और फैक्टोरियल्स भी नहीं है उसमें, तो x ओवर 2 प्लस इस 3 फैक्टोरियल को क्या करेंगे? इसी स्टेप में लिख लेता हूं मैं, 3 इंटू 2 कर लेते हैं इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी बच जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस इसी तरह सो ऑन टर्म्स इसकी चलती जाएंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने फंक्शन दिया हुआ था और उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। ये फंक्शन इस सीरीज के इक्वल है। इसके बाद इसका कोई और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मेथड यही रहना है, हमने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। मैक्लॉरेन सीरीज अगर याद की हुई है तो उसमें वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे एक जैसे हैं। इनमें से कॉज वाला सेकंड पार्ट है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में कॉज का डेरिवेटिव करना ही है, हमने सीरीज बनानी है तो उसमें कर लेंगे। जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व किया जा सकता है, e पावर x e पावर 2x, ये भी सारे एक जैसे हैं। तीसरा पार्ट पहले कर लेते हैं सॉल्व। इसमें f ऑफ x लिखते हैं y की बजाय, इसको f ऑफ x 1 प्लस x का स्क्वायर रूट है। आप इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। सिंगल डेरिवेटिव कैसे आएगा? स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को जब भी डिफरेंशिएट करना है 1/2 लगाकर ये फंक्शन सेम आता है, लेकिन हमने इसका अगेन डेरिवेटिव भी करना है तो फिर क्या करें? फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको यहां ऐसे लिखने की बजाय हम प्रॉपर 1/2 पावर रूल लगाकर, जब पावर 1/2 में से 1 माइनस होगा 1/2 -1 तो -1/2 बचेगा ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अगेन डेरिवेटिव कर लें 1/2 और -1/2, इसकी पावर भी तो शुरू में आनी है, -1/2। तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बनेगी? -1/2 -1 -1/4, 1 प्लस एक्स की पावर -3/2। ट्रिपल डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव कर लेते हैं 1/4 -3/2, तो 1 प्लस एक्स की पावर -3/2 -1, आगे विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 है इसलिए मैं लिख नहीं रहा कहीं पर भी, तो ये प्लस आ जाएगा 3/8, 1 प्लस एक्स की पावर -5/2। इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव 3/8, पावर शुरू में उसी तरह से पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। -15/16 आ रहा है और 1 प्लस एक्स की पावर -7/2 आ गई। ये फोर्थ डेरिवेटिव तक मैंने सॉल्व किया। जितने चाहें आप डेरिवेटिव इसमें
फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, 0 पुट करने हैं, सब में कर लेते हैं। पुट करते हैं x 0 इन f of x एंड ऑल डेरिवेटिव्स। f of x में जब 0 पुट करेंगे, f of 0 क्या बनेगा, 1 + 0, स्क्वायर रूट लेकर आंसर 1 आएगा। जब इसमें 0 पुट करेंगे, f डैश ऑफ 0, तो 1 + 0 1, 1 की पावर जो भी है 1 + 0 1/2, तो रिजल्ट 1/2 बचेगा। f डबल डैश, ये है डबल डैश माइनस 1/4, 1 + 0 पावर, अब 1 की पावर जो भी आएगी उसने 1 ही रहना है, तो ये ब्रैकेट तो हमेशा खत्म होती जाएगी, सिर्फ ये कोफिशिएंट्स आते जाएंगे इसमें। ट्रिपल डेरिवेटिव में जब पुट किया 3/8 और 1 + 0 पावर -5/2 रह जाएगा 3/8। फोर्थ डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो -15/16 आएगा और 1 + 0 पावर -7/2 -15/16 आ जाएगा। इसके बाद हम मैक्लॉरेन सीरीज लिख लेते हैं और उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज क्या थी, f of x, f of 0, f डैश ऑफ 0, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ 0, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये थी सीरीज, ठीक है जी। इसमें वैल्यूज लगाना शुरू कर लेते हैं। f of x की वैल्यू पहले हम लगा लेते हैं इसमें। f of x की वैल्यू क्या है, 1 + स्क्वायर रूट x, ये फंक्शन हो गया और राइट साइड पे इसकी सीरीज जो हमने एक्सपेंड की है वो बन जाएगी। f of 0 लिख दें आप 1, f डैश ऑफ 0 लिख दें 1/2, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ 0 लिखना है -1/4, इसके साथ लिखना है x क्यूब। 3 का फैक्टोरियल आप ओपन कर लें, इसका 2 का फैक्टोरियल भी ओपन कर लें। डबल डेरिवेटिव हो गया, अब ट्रिपल डेरिवेटिव लिखना है। 3/8 x पावर 4, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 24, प्लस की बजाय माइनस लिख लेते हैं, प्लस ही लिख लेते हैं। -15/16 को जब सॉल्व करेंगे तो फिर लिख लेंगे। x पावर 5/5 का फैक्टोरियल कितना होगा 520 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स जितनी चाहें आप लिख सकते हैं। 1 + x स्क्वायर बाय 4 बन गया। इसके बाद नेक्स्ट -x क्यूब बाय 24 बन गया, प्लस ये कटिंग हो रही है, कटिंग कर लें, 64 बन जाएगा, -15 वहां फिर कटिंग हो रही है, 5 के साथ कटिंग हो रही है, फाइव से कटिंग कर लेते हैं ना, 5 8 आ रहा है, तो 128 सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो यही इसकी सीरीज है 1 + x स्क्वायर रूट x की। e पावर x है और e पावर 2x है। अब दो पार्ट्स इसके बच गए, तो दोनों में से जो इसका 5th पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही। फंक्शन दिया हुआ है e पावर 2x, उसी मेथड से आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, f डैश ऑफ x e पावर 2x इंटू उसकी पावर का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये बन गया 2e पावर 2x। डबल डेरिवेटिव करें इसका डेरिवेटिव 2 एज इट इज, e पावर 2x इंटू पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 4। ट्रिपल डेरिवेटिव, जब ट्रिपल डेरिवेटिव हमने करना है तो इसका कर रहे हैं ना, 4 e पावर 2x
इनटू उसकी पावर का डेरिवेटिव 8। इतने डेरिवेटिव काफ़ी हैं, 3 डेरिवेटिव्स। इनमें आप पुट कर लें x को 0, उसी मेथड से f ऑफ x एंड इन ऑल डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव हैं सब में f ऑफ 0 कर लें, e पावर 0 हो जाएगी 1। f डैश ऑफ 0 कर लें, e पावर 0 से 1 आएगा तो रिजल्ट 2 आ जाएगा टोटल। f डबल डैश में 0 पुट करें, 4, e पावर 0 1, 4 आ जाएगा। ट्रिपल डैश में 0 पुट कर लें, 8, e पावर 0 में 1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स हैं। मैक्लॉरेन सीरीज लिख लें। मैक्लॉरेन सीरीज है f ऑफ x, f ऑफ 0 और यहाँ पे f डैश ऑफ 0 x है, f डबल डैश ऑफ 0 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह बाकी सारे भी लिखने हैं। तो f ऑफ x क्या है, e पावर 2x, f ऑफ 0 है 1, f ऑफ डैश 0 है 2, साथ है इसके x, f डबल डैश की वैल्यू है 4, साथ है इसके x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद क्या है 8 और इसके बाद क्या आना है एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स है। इसमें कटिंग की हुई है, जो राइट साइड दी हुई है एज इट इज ही दी हुई है। फैक्टोरियल की बजाय इस तरह से लिखा हुआ है, बस ये चेंज है जी। फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये e पावर 2x की सीरीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कॉज ऑफ x प्लस h, ये सीरीज हमें बनानी पड़ेगी जो यहां पे गिवन है। कॉज x माइनस है h, साइन x माइनस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, कॉज x प्लस इसी तरह और भी टर्म्स, 1-2 टर्म्स लिखी हुई हैं और आप बुक से देख लें। h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल साइन x एक लिखा हुआ है सिर्फ इजाफी। तो ये सीरीज हमने बनानी है। इसके बाद हमें एवेल्युएट भी करना पड़ेगा cos 61 डिग्री को, साथ ये भी लिखा हुआ है एवेल्युएट करें इसी सीरीज के जरिए से cos 61 डिग्री को। तो सबसे पहले तो इसमें से x प्लस h है। अभी मैंने टेलर सीरीज इस वीडियो के स्टार्ट में आपको जब बताई तो cos ऑफ x प्लस h लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में, f ऑफ x प्लस h। तो उसमें राइट साइड में पहली जो टर्म थी f ऑफ x थी, तो हमें f ऑफ x रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x नहीं है। यहाँ पे जो होता है वो f ऑफ x होगा वैसे, लेकिन ये यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे फंक्शन इसी टाइप का है, बस h के बगैर आप लिखें तो क्या होगा f ऑफ x cos x। तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, आप इसको पहले लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। f ऑफ x प्लस h को लिख लें, ये कितना है cos ऑफ x प्लस h। इसमें h की जगह खत्म कर दें, 0 कर दें h की जगह पे, तो f ऑफ x इक्वल टू cos x ही आ जाएगा ना। हमें f ऑफ x असल में रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेरिवेटिव जो करने होते हैं वो f ऑफ x के होते हैं टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग। यहाँ लिख लेते हैं बाद में, पहले डेरिवेटिव आप कर लें, बाद में वो सीरीज लिखनी तो है ही। तो डेरिवेटिव कर लें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अगेन डेरिवेटिव करें, माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, अगेन डेरिवेटिव करें, माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन, अगेन डेरिवेटिव करें, चौथा साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक और डेरिवेटिव कर लें, पांचवा, क्योंकि यहाँ पे जीरोस भी आने हैं ना, जब जीरो पल के यहाँ पुट होना नहीं है। चलें कोई नहीं, अब लिख लिया। तो यहाँ तक हमने डेरिवेटिव कर लिए, 5 डेरिवेटिव कर लिए। 5 डेरिवेटिव मैंने कर लिए हैं। डेरिवेटिव करने के बाद क्या करना है, टेलर सीरीज अप्लाई करनी और ये सीरीज बन जाएगी। टेलर सीरीज क्या है, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x, सो ऑन, इसमें ये चलता जाएगा। वैल्यूज लगा लें, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू लगा लें आप, cos ऑफ x प्लस h आ जाएगा।
एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लगा लें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स है प्लस एच एज इट इज आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स देख लें आप, एफ डैश ऑफ एक्स हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है माइनस साइन एक्स है, एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव भी किया हुआ है हमने फाइंड माइनस कॉज एक्स है। इसी तरह मज़ीद आप लिख लें एच क्यूब कर लें 3 फैक्टोरियल और ये है साइन एक्स सो ऑन। ये इसने ऐसे ही इनफाइनाइट सीरीज हैं, जितने मर्जी आप इसमें डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं वो लगाएं। तो इक्वल टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सो ऑन। यही हमने प्रूव करना था। आप देखें कॉज एक्स एच है, ये सारा कुछ यही प्रूव करना था, ये रिक्वायर्ड है, इसको हमने कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट मजीद लिखा हुआ है कि आपने कॉस 61 डिग्री को भी साथ में कैलकुलेट करना है। तो कॉस 61 डिग्री के लिए अब हम शुरू करते हैं काम। फॉर कॉस 61 डिग्री हम लेट करेंगे एक्स को 60 डिग्री कर लें और एच को आप 1 डिग्री कर लें। जो 1 डिग्री है, चूंकि जो एच है यहाँ आप देख सकते हैं कि एच साइन कॉस के एंगल से बाहर है। जब साइन कॉस के एंगल से बाहर किसी डिग्री को यूज करना होता है तो उसे डिग्री नहीं बल्कि रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करना होता है। तो 0.01745 ये 1 डिग्री इतने रेडियन की इक्वल होती है, तो आपने इतने रेडियन को उसमें पुट करना है। बस ये दो वैल्यूज हैं, आपने इसी वैल्यूज को इसमें लगा देना, ये कॉस 61 डिग्री बन जाएगा। तो आप लिख लें पुट वैल्यूज अबव, इन वैल्यूज को यहां पुट कर लें। कॉज एक्स की जगह 60 डिग्री, एच की जगह 1 डिग्री। कॉज के एंगल में है तो 1 डिग्री लगाना है, कॉज के एंगल में नहीं है तो फिर ये रेडियन लगाना है, ये फर्क है सिर्फ। कॉज एक्स है, आप इसे 60 डिग्री लगा दें, एच आ गया ना फिर, तो 0.01745 माइनस साइन एक्स एंगल की डिग्री एंगल आ जाएगा इस तरह से, प्लस इसी तरह आप वैल्यूज लगाते जाएं। अब ये सारा काम कैलकुलेटर का बन जाएगा। ये 61 डिग्री है, cos 60 कितना होता है 0.5 0.01745 माइनस साइन 60 कितना होता है माइनस 0.866। इसी तरह ये वैल्यूज आप लगाएंगे, इनका प्रोडक्ट आप कर लेंगे कैलकुलेटर में। उसके बाद नेगेटिव आंसर आ रहा है 0.5 में से उसे माइनस करेंगे, अगली टर्म ऐड हो रही है, अगली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। 3-4 टर्म्स आप बना लें, जो ऐड हो रही हैं आपस में ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं आपस में उन्हें इकट्ठा करें। प्लस वाली अलहदा हो गई, माइनस वाली आपस में इकट्ठी हो गई, तो प्लस माइनस माइनस करके सिंप्लीफाइड आंसर जो आ जाएगा वो cos 61 डिग्री का रिजल्ट होगा। ठीक है जी। तो cos 60 cos 90 ये कितना आ जाएगा, cos 60 कितना होता है 0.5 से थोड़ा कम आंसर आएगा cos 61 का, 0.49 शायद आ जाए इस तरह से। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा इसको खुद ही सॉल्व करके। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। बुक में 2 ही लिखा हुआ है, उसको भी तो 3 भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है ये लिखी हुई है, शो करें 2x प्लस एच, 2 की पावर x प्लस एच जो है ये 2 पावर x 1 प्लस log ऑफ 2 इंटू एक्स एच चाहिए, प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर है, प्लस सो ऑन। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि एच लिखा हुआ है, तो ये टेलर सीरीज़ के ज़रिए से होगा। तो हम इसमें लेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यानी जो 2 की पावर है वो x प्लस एच बनती है। इसमें आपको एफ ऑफ एक्स बनाना है। कैसे बनेगा, आप x की जगह x माइनस एच को रिप्लेस करते हैं, या फिर आप h की जगह 0 पुट कर लें। जब h की जगह 0 पुट करेंगे लेफ्ट राइट में तो ये बन जाएगा 2 पावर x एफ ऑफ एक्स 2 पावर x। एफ ऑफ एक्स असल में लेके आना था क्योंकि टेलर सीरीज में डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के करने हैं, तो डेरिवेटिव ले लें इसका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 पावर x log ऑफ 2 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, नहीं लिखा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव इसका करना है 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x log ऑफ 2, और एक ये log ऑफ 2 था जो ऑलरेडी वहां मौजूद था, तो ये कितना बनेगा 2 पावर x log ऑफ 2 का
स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव कर ले। फिर ये कांस्टेंट है, इसका तो नहीं होगा ना, सिर्फ 2 पावर x का। 2 पावर x डेरिवेटिव इसका जब करना है तो log ऑफ 2 एक आएगा डेरिवेटिव में। जैसे मैंने 2 पावर x का डेरिवेटिव किया है ना, 2 पावर x log 2 आया, उसके बाद log 2 रहने दिया, आखिर में अगेन जब डेरिवेटिव किया 2 पावर x का किया, 2 पावर x log 2 फिर आया ये मिलकर स्क्वायर हो गए। यहां पर फिर से जब हमने डेरिवेटिव करना है 2 पावर x का, 2 पावर x log 2 आएगा, और ये वाला जो log 2 का स्क्वायर था वो एज इट इज कांस्टेंट था, रहेगा। तीन डेरिवेटिव हो गए काफी है 3 डेरिवेटिव। टेलर सीरीज लिख लेते हैं। ये टेलर सीरीज हमने लिख दी है। इस टेलर सीरीज में अब वैल्यूज पुट करनी है हमने सिर्फ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये है 2 पावर एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स 2 पावर एक्स है, एच लिख दिया। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x log x, तो इसको लिख देते हैं 2x log ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश की ये वैल्यू है 2 पावर x इंटू log 2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जितनी मर्जी आप लिख लें। 2 पावर x हर किसी में मौजूद है, इसे आप कॉमन टेक कर लें तो 1 प्लस एच 2 पावर x तो कॉमन किया हुआ है, तो यहां क्या रह जाएगा log ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 पावर x कॉमन किया हुआ है, तो क्या रह जाएगा log ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह log ऑफ 2 का होल क्यूब आएगा h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स, यही इसमें रिक्वायर्ड था। एक्सरसाइज 2.8 भी हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इस चैनल के लिंक को पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।